यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 25 नवंबर 2023 को शाम 5:23 से शुरू होगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:54 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा निशिता काल में की जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस पर्व पर हरिहर मिलन यानी भगवान शिव और विष्णु जी की औपचारिक मुलाकात करवाने की परंपरा है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन व्रत पूजा करने वालों को बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से उनके समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। ये पर्व देव दिवाली से एक दिन पहले आता है। इस साल बैकुंठ चतुर्दशी की शुरुआत 25 नवंबर 2023 शनिवार के दिन हो जाएगी। ये दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव के भक्तों के लिए भी पवित्र माना जाता है। दरअसल दोनों देवताओं की पूजा एक ही दिन की जाती है। वाराणसी के अलावा बैकुंठ चतुर्दशी उज्जैन, ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई शहरों में मनाई जाती है। बैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल 25 नवंबर 2023 रात 11:41 से 26 नवंबर 2023 प्रातः 12:35 तक रहेगा। इसकी अवधि 54 मिनट की रहेगी। वैकुंठ चतुर्दशी पर बेलपत्र, तुलसी जी की ये परंपरा निभाई जाती है। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र सिर्फ एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी पर हरिहर मिलन दोनों एक साथ पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव को तुलसी पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बेल पत्र देते हैं। शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही एकाएक रूप में रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमल के फूलों से भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। वैकुंठ चतुर्दशी की पुराणों में प्रमुख रूप से ये 3 कथाएं मिलती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनने या फिर पढ़ने से 14,000 पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्त पा सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे। उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने उन्होंने 1000 स्वर्ग कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखों भी कमल के ही समान है।
मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखों का दान करने प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे भगवान विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन बैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए और उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श से के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने बैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे बैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, देवादिदेव महादेव की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।